Hello everyone, my name is Eskaban and I'm back with another case study. And today's case is so different from all the cases that I've covered on this channel so far. ये एक बहुत बड़ा सीरियल किलिंग केस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एग्जिस्ट करता था और जितने भी आर्मी इंडिविजुअल्स और पॉलिटिशियंस थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो एग्जिस्ट करते थे वो शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा इंसान भी हमारी सोसाइटी में रहता है जो इतनी बड़ी सीरियल किलिंग को अंजाम दे सकता है। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस स्टडी रिवॉल्विंग अराउंड द डॉक्टर सेटन ऑफ आवर सोसाइटी, मार्सेल पेटियोट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है फ्रांस की एक छोटी सी सिटी ऑक्सेर से, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था मार्सेल पेटियोट 17 जन 1897 को पैदा होता है। मार्सेल हम सबकी तरह एक नॉर्मल छोटा बच्चा था जो कि एग्जिस्ट करता था हमारी सोसाइटी में, लेकिन वो अनयूजुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसे कुछ बहुत एक्सट्रीम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसे स्कूल से बहुत बार एक्सपेल किया गया उसकी एजुकेशन के कंप्लीशन होने से पहले। तो ऐसे ही करते करते मार्सेल 17 साल का हो चुका था एंड एट द एज ऑफ 17 मार्सेल वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर मेल थेफ्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है ये वर्ल्ड वॉर 2 के भी पहले का टाइम है, तो उस टाइम पर किसी भी इंसान को अपने कोलीग को या फैमिली मेम्बर को कुछ भी भेजना होता था तो वो मेल के थ्रू भेजता था। तो मार्सेल इन्हीं सब चीज़ों की चोरी करता था घर के बाहर जो मेल बॉक्स होते थे उनसे। तो जब मार्सेल को अरेस्ट करके कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट में जो जज थे उन्होंने सीधा बोल दिया कि मार्सेल बहुत ही ज़्यादा अनफिट है कोर्ट के ट्रायल्स के लिए, क्योंकि उसका बिहेवियरल नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था बाकी नॉर्मल बच्चों से, तो इसलिए मार्सेल को छोड़ दिया गया। एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल साइकोलॉजिकल थिंग कि किसी भी इंसान ने अगर एक बार थेफ्ट किया है, चोरी करी है या मर्डर किया है तो वो लाइफ टाइम वही चीज़ दोहराता रहता है किसी ना किसी मीडियम से। तो ऐसे ही जब मार्सेल को 1917 में फ्रेंच आर्मी में डिप्लॉय किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, तो मार्सेल को फिर से अरेस्ट कर लिया गया फॉर स्टीलिंग आर्मी ब्लैंकेट्स, लेकिन मार्सेल वॉज फाउंड नॉट गिल्टी अंडर रीजन ऑफ इंसैनिटी। डिस्पाइट ऑफ हिज मेंटल स्टेट मार्सेल को फिर से फ्रंट में भेज दिया गया आर्मी के। तब उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से वो इतना मेंटली डिसेबल हो गया था कि उसका मेंटली ब्रेकडाउन हो गया बहुत बुरा वाला। मार्सेल वॉज इवेंचुअली डिस्चार्ज्ड फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर। और जो एग्जामिनर मार्सेल को एग्जामिन कर रहा था उसने सारे हायर ऑफिशियल्स को यही बोला कि मार्सेल का बहुत बुरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है, वरना ये किसी को हार्म कर सकता है या खुद को भी हार्म कर सकता है। डिस्पाइट ऑफ हिज मेंटल इनस्टेबिलिटी मार्सेल को स्कूल में एनरोल कराया गया और 1921 में उसने अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करी। और जैसे कि आप लोगों को पता है जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जब उनको डिग्री मिल जाती है तो वो प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर उसके बाद वो अपना या हॉस्पिटल खोलते हैं या अपना क्लिनिक खोलते हैं। तो ऐसे ही मार्सेल ने भी अपनी प्रैक्टिस करी इन द टाउन ऑफ विलेन्यूव, जहाँ पर वो एक बहुत पॉपुलर फिगर बन गया था। मार्सेल वॉज इलेक्टेड एज मेयर इन 1926 but he was suspended for 4 months in 1930 after being convicted of fraud। और फ्रॉड के पता लगने के थोड़े दिन बाद मार्सेल के एक पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसके ही कुछ दिन बाद बहुत ही मिस्टीरियसली मार्सेल के दूसरे पेशेंट की भी डेथ हो जाती है जिसने मार्सेल को इस फ्रॉड के लिए एक्यूज किया। सो आफ्टर दिस फ्रॉड मार्सेल वॉज रिमूव्ड एज अ मेयर इन 1931, but soon he won the election of local councillor, but he lost his seat from council because he was stealing electric power from Villeneuve। And after all these frauds, all these crimes, Marcel moved to Paris in 1933 and he enjoyed a good reputation as a doctor and continued his crimes। And this was the time when he became Dr. Satan। So during World War II, Marcel Petiot ने एक स्कीम निकाली अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो हर इंसान को उस वॉर जोन से निकलना था। तो जितने भी ज्यूज़ थे जो नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में रहते थे, मार्सेल ने उनकी हेल्प करने के लिए स्कीम निकाली कि मैं तुम लोगों को नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस से बाहर निकलवाऊंगा, दूसरी सिटी दूसरी कंट्री में भिजवाऊंगा। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितने भी ज्यूज़ मार्सेल के पास आए, मार्सेल ने उन सबको एक इंजेक्शन लगाया जिसमें पॉइजन था। और जब भी किसी भी पेशेंट ने या किसी भी जीव ने ये पूछा मार्सेल से कि ये आप क्या कर रहे हो, तो मार्सेल ने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो डिजीज़ फैल रहा है नॉर्मल लोगों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर, उससे बचाने के लिए मैं आप लोगों के अंदर ये चीज़ इंजेक्ट कर रहा हूँ। और मार्सेल ने जो ये स्कीम निकाली थी इसमें किसी को भी कोई पैसे नहीं देने थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे इससे। जैसे ही कोई भी ह्यूमन बीइंग मार्सेल के पास हेल्प के लिए आता था,
मार्शल उसको ये सीरम इंजेक्ट करता था जिसमें पॉइजन था, और अपने सामने मार्शल उनको मरते हुए देखता था और उनके जितने भी वैल्यूएबल्स होते थे, कैश, वॉलेट, ज्वेलरी, उन सबको अपने पास रख लेता था और उनकी बॉडीज़ को शिफ्ट कर दिया करता था अपने घर के बेसमेंट में, और उसका घर साउंड प्रूफ था तो कोई भी वॉइस बाहर नहीं जाती थी। तो फॉर हेल्पिंग ज्यूज मार्शल वॉज अरेस्टेड इन 1943 बाय जर्मन गेस्टापो, बट ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर सेवरल मंथ्स बिकॉज जितने भी हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे इस केस में, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मार्शल के घर पे एक्चुअली चल क्या रहा है। सबने बस यही सोचा कि मार्शल ये जितने भी ज्यूज हैं इनकी हेल्प कर रहा है और इनको नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस से बाहर दूसरी सिटीज़ और दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करा रहा है इनकी नकली आईडीज़ या पासपोर्ट बनवा के। लेकिन वॉर का इतना ज़्यादा प्रेशर था उन सब पे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया मार्शल के केस पर और उसको छोड़ दिया गया। बट आफ्टर अ ईयर इन 1944 ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ फ्रांस, मार्शल वॉज अरेस्टेड एंड 30 डेड बॉडीज वर फाउंड इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम। और इसी इंसिडेंट की वजह से मीडिया वालों ने मार्शल पेटियोट का नाम डॉक्टर सेटन रख दिया था। लेकिन ये जितने भी केसेस मार्शल के अगेंस्ट थे इन सबको डिनाई करते हुए उसने पुलिस वालों को ये बोला कि ये सारी 30 डेड बॉडीज जो आपको मिली है मेरे घर में, ये नाजीज की हैं जिनको वॉर के टाइम पे मार दिया गया था या वॉर के टाइम पर मर गए थे, नाजीज सोल्जर और जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। तो मैंने उनको रेस्क्यू करने के लिए अपने हॉस्पिटल लाया था, अपने घर लाया था कि मैं उनको बचा पाऊँ। लेकिन मैं उनमें से कुछ लोगों को बचा पाया और कुछ लोगों को नहीं। तो जितने लोग मर गए थे उनकी डेड बॉडीज मैंने अपने घर के बेसमेंट में ही रख ली थी। लेकिन ये सब कुछ सुनकर पुलिस वालों को और मीडिया वालों को ये क्लियर हो गया था कि मार्शल सरासर झूठ बोल रहा है। तो एट द एज ऑफ 26 मार्शल वॉज सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड with 27 murders, and later Marshall admitted and confessed that he did 60 killings during World War II and maintained that all the victims were German। तो इन सारे एलिगेशंस के बाद कोर्ट की तरफ से मार्शल को डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी इन 1946 एंड मार्शल डाइड ऑन 26 मई 1946 इन पेरिस। तो डॉक्टर सेटन या मार्शल पेटियोट की केस स्टडी यहीं पर एंड होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर एक बार किसी ने कोई भी टाइप का क्राइम कर लिया तो वो पूरी लाइफ टाइम वो सारे क्राइम्स करता रहता है। मार्शल ने स्टार्टिंग थेफ्ट से किया था, चोरी से किया था, फिर उसने ब्लैंकेट्स चुराए, फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रिकल पावर चुराई और फिर उसके बाद वो इन सब मर्डर्स में आया। वो मेंटली बहुत अनस्टेबल इंसान था और उसके एग्जामिनर ने भी स्टार्टिंग में यही बोला था सबको। तो अगर आप लोगों को और डीपली जानना है मार्शल पेटियोट या डॉक्टर सेटन के बारे में तो आप लोग हेनरी ट्रियोट्स की नोवेल को रेफर कर सकते हो जो उन्होंने 1951 में लिखी थी जिसका नाम है अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। या फिर उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है डॉक्टर पेटियोट, वो 1990 में बनी थी मूवी, आप उसको भी रेफर कर सकते हो एक बार। सो बिफोर लिविंग अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कबान।